हेलो दोस्तों। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां बारिश ने तांडव मचा रखा है, वहीं अब कोरोना की भी एंट्री यहां हो चुकी है। पिछले हफ्ते भर में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ साथ तेलंगाना, इन राज्यों में कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। खास बात तो यह है कि इन केसेस के आंकड़े पिछले हफ्ते की तुलना में करीब 4 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले हफ्ते भर में भारत में कोविड-19 के 787 नए पेशेंट पाए गए हैं, जिस वजह से पूरे भारत भर में पेशेंट की संख्या 1000 के आगे जा चुकी है। इसी बीच कोरोना की वजह से करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है। इस वजह से क्या कोरोना फिर से एक बार वापिस आ रहा है क्या, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना की क्या स्थिति है? कोरोना के नए केसेस मिल रहे हैं क्या? 2021 और आज के वेरिएंट में क्या फर्क है? देश भर में फिर से लॉकडाउन लगने का डर है क्या? इन सब सवालों का जवाब आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना की क्या पोजीशन है। पूरे भारत भर में फिलहाल कोरोना पेशेंट की संख्या 1047 तक पहुंच चुकी है। इस साल एक्टिव केसेस में पहली बार 1000 केसेस की स्टेज क्रॉस की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कहने के मुताबिक बीते हफ्ते में कोरोना के 787 नए पेशेंट को दर्ज किया गया है। इस वजह से एक्टिव केसेस 1000 के आगे पहुंच चुके हैं। फिलहाल केरल में कोरोना के सबसे अधिक मतलब 430 पेशेंट है। इनमें बढ़ोतरी अचानक से हुई है, क्योंकि 19 मई को यहां के पेशेंट की संख्या सिर्फ 95 इतनी ही थी। केरल में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस राज्य के एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड जैसे जिलों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस की संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इस राज्य में कोरोना के 209 एक्टिव केसेस है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि पिछले हफ्ते यह संख्या सिर्फ 56 इतनी ही थी। इसका मतलब पूरे राज्य में इस संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हो रही है। देश में पेशेंट के मामलों में भले ही महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, लेकिन मौत के आंकड़े भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा है। कोरोना की वजह से पूरे देश में हो चुकी 11 मौत में से 5 मौतें महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और पुणे में कोरोना का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस देख मुंबई की झोपड़पट्टियों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जोन में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई गई है। केरल और महाराष्ट्र के जैसे ही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल 104 एक्टिव केसेस है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछले हफ्ते यहां के पेशेंट की संख्या सिर्फ 5 थी। बढ़ी हुई संख्या देख ये समझ आ रहा है कि दिल्ली में कोरोना कितनी तेजी से पेशेंट को बढ़ा रहा है। दिल्ली के पेशेंट्स में वायरल फीवर के जैसे मतलब साधारण बुखार के जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बाकी राज्यों के बारे में कहना हुआ तो गुजरात में कोरोना के 83 केसेस है और कर्नाटका में कुल 80 केसेस है। उनमें भी सिर्फ बेंगलोर में ही 72 केसेस है। अब भारत भर में कोरोना के पेशेंट में बढ़ोतरी हो रही है। ये देखते हुए देश में इस वायरस के 4 अलग अलग वेरिएंट पाए गए हैं। ये वेरिएंट है LF.7, JN.1, NB.1.8.1 और BA.2। इनमें से सबसे ज्यादा पेशेंट JN.1 इस वेरिएंट के हैं। पूरे देश के टोटल पेशेंट में करीब 53% ये JN.1 इस वेरिएंट के ही है। इसके साथ साथ BA.2 के पेशेंट भी देखे गए हैं। पूरे भारत में इस वेरिएंट के 26% पेशेंट हैं। अब भले ही पूरे देश में JN.1 वेरिएंट के पेशेंट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसके इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार भले ही वेरिएंट तेजी से फैल रहे हो, लेकिन इसका धोखा बेहद कम है। दुनिया के कई हिस्सों में ये एक कॉमन वेरिएंट बन चुका है। बुखार, वीकनेस और गले में खराश जैसे महसूस होना इस वेरिएंट के साधारण लक्षण है। ये लक्षण कुछ हफ्ते तक रह सकते हैं। कुछ केसेस में तो कोविड से ठीक होने के बाद भी इन लक्षणों का दिखना जारी रहता है। इसलिए इस वेरिएंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इससे लॉकडाउन हो सकता है क्या, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जानने के लिए हमें कोरोना के पहले वेरिएंट और अभी के नए वेरिएंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारत में 2021 में कोरोना की सेकंड वेव आई थी। उसी साल देश में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी और इसी वक्त पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। उस वक्त कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैला था। अब वो वेरिएंट और अभी के JN.1 वेरिएंट में क्या फर्क है, ये जान लेते हैं।
कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की गति ये बेहद ही मीडियम थी। मतलब कि डेल्टा वेरिएंट ज्यादा तेजी से नहीं फैलता था, लेकिन फिलहाल के आए हुए JN.1 इस वेरिएंट के फैलने की गति बहुत ही ज्यादा है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डेल्टा वेरिएंट का खतरा कम था, लेकिन अभी के JN.1 वेरिएंट में आपके इम्यूनिटी को मात देने की ताकत है। ऐसा होते हुए भी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले JN.1 का खतरा कम ही है, क्योंकि JN.1 में मौत होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। 2021 में आ चुके डेल्टा वेरिएंट में मौत होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन इस साल के JN.1 वेरिएंट के बारे में नहीं है। साथ साथ डेल्टा वेरिएंट में बच्चों और बूढ़ों को ज्यादा खतरा था, जो इस साल के JN.1 वेरिएंट से नहीं है। अगर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण या इन्फेक्शन हुआ तो अस्पताल जाने या ट्रीटमेंट लेने की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन JN. वेरिएंट में यह संभावना बिल्कुल ही कम है। मतलब कि आप घरेलू उपचार से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल तो लोगों को इस वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट से पूरे देश में मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, फिर भी इसमें मौत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। इसका मतलब कि मरीजों की कंडीशन और नए वेरिएंट के फैलने की गति की तरफ ध्यान तो रखा ही जाएगा। अब कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में एक और सवाल पूछा जा रहा है। वो सवाल क्या है? तो इस नए वेरिएंट पर कोरोना की वैक्सीन असरदार होगी क्या? इसका जवाब है हाँ। अगर आप कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं तो आपको JN.1 का इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा नहीं है। इस वेरिएंट का इन्फेक्शन ये पहले के वेरिएंट के इन्फेक्शन के जैसा आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है और नाक और गले के जैसे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर यह सीमित रहता है। इसलिए भले ही ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा हो, लेकिन इसमें फेफड़े खराब होने के कोई चांसेस नहीं है। अभी अगर आपको इस वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ और आप अगर पहले ही वैक्सीन ले चुके हो तो आपकी जान को ज्यादा खतरा नहीं रहेगा, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों ने बताया है। अब ऐसा है, फिर भी सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस देखते हुए अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। संक्रमित एरियाज को मार्क किया जा रहा है और टेस्ट करने की गति को बढ़ा दिया गया है। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन, दवाइयां, इनकी उपलब्धता को चेक किया जा रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट भले ही ज्यादा खतरनाक नहीं हो, लेकिन वो ना फैले इसकी खबरदारी ली जा रही है। फिलहाल तो लॉकडाउन की जैसी स्थिति ना हो, फिर भी सारी परिस्थितियों को मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे पेशेंट की बढ़ोतरी में कंट्रोल करने में आसानी हो। ये सब जान के आपको क्या लगता है, ये आप कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।